हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए जीके और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। चलिए आगे देखते हैं हमारे प्रश्न किस तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। तो ऑप्शंस हमारे ये दिए हुए हैं, केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, स्थानीय शासन में। फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपका ऑप्शन केंद्रीय सरकार में शक्तियाँ निहित हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु, राजगृह। फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपका क्वेश्चन का ऑप्शन बोधगया जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बोधगया में प्राप्त हुआ था उनको प्रबोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, कौन बने, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, IK गुलजार, मोरारजी देसाई। तो आपका ऑप्शन जो है मोरारजी देसाई वो करेक्ट हो जाएगा। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, वो बताना है आपको। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नौकरशाही किसके पास होती है? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री के पास होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होगी? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष और 58 वर्ष। तो फ्रेंड्स, आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है 65 वर्ष, यहाँ पे वो करेक्ट हो जाता है। 65 वर्ष करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? ऐसा कौन सा मुख्य कारण था वो आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, यहाँ पर यह ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका। कल्याणकारी स्थापना के लिए मुख्य कारण था जो इसे सम्मिलित किया गया था नीति निर्देशक सिद्धांत में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब मीन्स स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बता देती हूँ कि जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर पंजाब में है, वो सभी जानते हैं। तो इसकी स्थापना गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड्स देखिए, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। क्या धूल दानव है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी, या धूल से युक्त हवा, बालुका स्तूप का खिसकाव, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है धूल भरी वर्षा। तो फ्रेंड्स, आपको जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है प्रातः काल चलने वाली प्रातः काल चलने वाली जो तीव्र आंधी होती है उसको सहारा प्रदेश में धूल दानव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का आपको कायांतरित रूप बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे संगमरमर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? आपको ये बताना है, कॉफ़ी का उत्पादन अधिकतम किस देश में होता है। तो फ्रेंड्स, कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर क्या संकेत करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रोत्साहन, काले धन पर नियंत्रण, घाटे के बजट पर प्रतिबंध। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अवमूल्यन वो होता है जो शासन या प्रशासन के द्वारा
पैसे में जो गिरावट की जाती है दैट्स कॉल्ड अवमूल्यन, ये हो जाता है अवमूल्यन। तो इसके लिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है आपका ऑप्शन इस यहाँ पे निर्यात प्रोत्साहन करेक्ट हो जाता है, निर्यात प्रोत्साहन करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है ये बताना है। नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में। तो फ्रेंड्स प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है, मुंबई में ऑप्शन इसका जो दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वाराणसी, ये करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है डीजल लोकोमोटिव कारखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप बताना है आपको फ्रेंड्स, महाद्वीप कौन सा होगा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ ऑप्शन एशिया जो दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एशिया हो जाता है। जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है आपको बताना है। चेन्नई में, मसूलीपट्टनम में, कोलकाता में या नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो आपको बताना है सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा विद्युत ऊर्जा वो करेक्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा को जब हम लोग चेंज करते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शंस देखिए क्या दिए हुए हैं, ट्रांस एमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन या अनुवाद। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आपको जो ऑप्शन दिया होगा ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन वो करेक्ट हो जाएगा, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इसका। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो आपको यहाँ पे बताना है अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, यह जल में अविलेय होता है, यह गंधरहित गैस है, यह पीत गैस होती है या इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो अमोनिया में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपका यही वाला ऑप्शन मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि बिकॉज NH3 इज बेसिक इन नेचर और litmus paper needs iron to change its color, as it is we know that NH3 does not have any ions, so it is unable to change the color. Hence we know that the iron is present, it changes the red litmus paper into blue. That's so we can say that the option is right. फोर्थ आंसर जो इसका होगा वो राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो यहाँ पर मॉडम रूपांतरित करती है, मॉडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है। हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो हृदय में जब रक्त की कमी हो जाती है, व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ब्लड इन हार्ट, तो इसके लिए ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण जो दिल का दौरा पड़ता है। तो इसके लिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इनमें से विषम कौन सा है, आपको बताना है विषम कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको ऑप्शन जो दिया हुआ ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। संगमरमर, चौक, चूना और बुझा हुआ चूना।
तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो होगा बुझा चूना, ये ऑप्शन विषम जो है ये इन सभी से अलग प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो बुझा हुआ चूना जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ रूपांतरित किया जा सकता है? उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए हैं, जीवाणु, न्यूक्लिक प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका विषाणु। तो क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से देखिएगा। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया होगा न्यूक्लिय प्रोटीन, ये करेक्ट हो जाता है। न्यूक्लिय प्रोटीन